नमस्कार दोस्तों, आज चैप्टर नंबर 9 क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास बनाने सीखेंगे और उसका ऑब्जेक्ट किस प्रकार कार्य करता है वो देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 में अपने पास जो टॉपिक है वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब क्लास बनाने के लिए कुछ सिंपल सा प्रोग्राम है अपना, जिसमें दो हेडर फाइल अपने यूज की। उसके बाद जो भी इस पर्पज से अपने क्लास बनाई है, जैसे मैं दो वैल्यू को जोड़ना चाहता हूँ तो इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मैं ऐड नाम से क्लास बना सकता हूँ। ठीक है, अब क्लास ऐड, ये क्लास नाम हमने डिफाइन कर दिया। इसके अंदर अब कुछ वेरिएबल्स डिफाइन होंगे जो अपने को आगे उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं वेरिएबल्स इंटीजर ए, इंटीजर बी और इंटीजर सी। ठीक है, अब इन तीन वेरिएबल को हमने उपयोग कर लिया है, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू है और दोनों को ऐड करने के बाद में हम सी का उपयोग करते हैं। ये जो वेरिएबल तैयार हुए हैं ये प्राइवेट एसेस मॉडिफायर के अंदर होते हैं। प्राइवेट एसेस मॉडिफायर, ये प्राइवेट एसेस मॉडिफायर के अंतर्गत कार्य करते हैं। अगर हम उनके ऊपर प्राइवेट शब्द नहीं लिखें तो भी ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट मेंबर ही माने जाएंगे। इसके बाद हम पब्लिक एसेस मॉडिफायर डिफाइन करेंगे। और पहला जो हमारा फंक्शन है, यानी ये मेंबर वेरिएबल होंगे और इसके बाद में मेंबर फंक्शन का उपयोग क्लास के अंदर अपने करेंगे। तो पहला जो फंक्शन है वो आएगा गेट डाटा। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो है सी आउट एंटर ए और सी इन ए, इसी प्रकार सी आउट एंटर बी और सी इन बी। ये चीज उन्होंने इनपुट की है। तो ये गेट डाटा फंक्शन बन गया। अब ये गेट डाटा फंक्शन हमारे से डाटा को एक्सेप्ट करेगा, यानी हम जो इनपुट देना चाहते हैं वो ये फंक्शन इनपुट लेगा। ठीक है, इसके बाद अपने क्या करते हैं, दूसरा फंक्शन तैयार करते हैं आउटपुट। इसमें हम लिखेंगे सी बराबर ए प्लस बी सी आउट सी। ठीक है, ये चीज हमने इसमें लिखी। अब ये हमारे क्लास तैयार होता है, तो यहाँ पर हमें क्लास बंद करनी पड़ती है। पहले वेक्टर के साथ क्लास बंद करनी पड़ती है। अब अपने आते हैं मेन के ऊपर, तो वॉइड मेन। ठीक है, इसमें ऐड नाम से हमारी जो क्लास थी वो ले लिया और इसके साथ एक A1 नाम से हमने ऑब्जेक्ट का निर्माण कर लिया। ये ऑब्जेक्ट है, ये जो करता है वो करता है ऑब्जेक्ट। और अब इस ऑब्जेक्ट के साथ हम इस फंक्शन का को जोड़ेंगे। तो A1 डॉट गेट डाटा इसी प्रकार A1 डॉट आउटपुट ये जोड़ लिया और गेट ch और ये। अब देखिए, सबसे पहले अपने क्या किया, ऐड लिया, ऐड नाम से क्लास ली, उसमें हमने प्राइवेट मेंबर बनाए ए बी सी जो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। और फिर हमने पब्लिक एसेस मॉडिफायर डिफाइन किया, डिक्लेयर किया यहाँ पर। और तथा इसके आगे हम वर्ड का उपयोग भी करते हैं, इन दोनों के आगे वर्ड का उपयोग भी करेंगे। तो वर्ड गेट डाटा में क्या है, ये जो फंक्शन है वो एक वैल्यू ए लेगा और एक वैल्यू बी लेगा।
अब जैसे ही हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो हम सबसे पहले आएंगे वर्ड मेल पर। वर्ड मेल पे आते ही सबसे पहले क्लास के साथ हम इसमें एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया और ऑब्जेक्ट को हमने a1.getData से जोड़ रखा है। जैसे ही लाइन जो है कंपाइलर पढ़ेगा और इसमें कार्य करेगा तो ये लाइन हमें अब इसी के साथ जोड़ेगी, यानी ये जो चीज़ है, ये फंक्शन है, यहाँ पे कॉल होगा और हमसे जो कंपाइलर है वैल्यू मांगेगा। यहाँ पे वैल्यू मांगने के बाद में वापस इस दूसरे नंबर के जो अपना ऑब्जेक्ट है उसके पास आएगा और दूसरा जो अपना फंक्शन है उसको कॉल करेगा। दूसरा फंक्शन अपना ये है। तो जैसे ही हमने ए और बी में वैल्यू डाली है, मान लो कि मैंने ए में 5 और बी में 6 दिया है, ए में 5 और बी में 6 दिया है, तो अब इसके पास तो आ जाएगा 5 और इसके पास आ जाएगा 6। अब इन दोनों को जुड़ के यहाँ पर वैल्यू रहेगी 11। तो जैसे ही 11 होगा तो सी हमें क्या मिलेगा 11 मिलेगा। तो इस प्रकार क्लास ऑब्जेक्ट की सहायता से अपने मेंबर फंक्शंस पे कार्य करती है। ये जो क्लास बनी है ये बनी है अपनी सिर्फ और सिर्फ अंदर इनके जो मेंबर फंक्शन है वो हमने क्लास के अंदर उपयोग किए हैं। अब जो अगला अपना प्रोग्राम है वो क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन कैसे बनाएंगे वो चीज़ देखनी है अपने को। तो सेकेंड नंबर प्रोग्राम, अब जो क्लास बनेगी उसके सारे मेंबर फंक्शन क्लास से बाहर होंगे। तो इसमें अपने क्या करेंगे, सबसे पहले 2 हेडर फाइल, उसके बाद क्लास पॉइंट, ठीक है। क्लास पॉइंट के बाद में हमने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली इंटीजर x, यहाँ पे वैल्यू हमने क्या ले ली x और एक ले ली y, ठीक है। इसमें हमने ये जो पार्ट लिया है प्राइवेट लिया है। अब हम लेंगे पब्लिक पार्ट, ठीक है। पब्लिक पार्ट के अंदर हम 2 फंक्शन लेते हैं, void get डाटा और void आउटपुट void टाइप से इसमें हमने डाटा टाइप माना है। और इसके बाद में जो हम है इसकी क्लास को बंद कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इसमें नेक्स्ट जो है तो हमारा गेट डाटा है, इसको हम इसके बाद हम क्या करेंगे, void पॉइंट और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं, ये जो हमारी क्लास है, ये क्या करती है कि void पॉइंट अपने पॉइंट क्लास ली है और इसके साथ हम इसका उपयोग करेंगे। जो हमारा ये गेट डाटा है वो गेट डाटा और इसमें हम 2 वैल्यू ले लेंगे, इंटीजर a कोमा इंटीजर b। और यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा x है उसमें a की वैल्यू असाइन करवाएंगे और जो y है उसमें b की वैल्यू असाइन करवाएंगे। ये हमने गेट डाटा लिया, ठीक है। अब देखो कि जब हम ये वर्ड गेट डाटा ले रहे हैं तो ये जो वर्ड गेट डाटा है वो क्या करेगा कि इस क्लास के साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के माध्यम से जुड़ेगा। तो अब यहाँ तो हमने इनको किया है डिक्लेयर और यहाँ हम कर रहे हैं इनको डिफाइन। यहाँ पे किया है डिक्लेयर और यहाँ कर रहे हैं डिफाइन, तो यहाँ पर अपने इसको डिफाइन करेंगे। इसी प्रकार दूसरे को जो है वो हम डिफाइन करेंगे, void पॉइंट सेम वही थी और इसके बाद अपने आउटपुट और void, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे सी आउट x in print x और लेस है, ठीक है। और इसी प्रकार से सी आउट y h
वाई। ये चीज़ हमने प्रिंट करवा दी। अब हम मेन पे चलते हैं। इंटीजर मेन जो हमने इंटीजर टाइप कर लिया तो हमें रिटर्न देना पड़ेगा लास्ट में। और यहाँ पर हमने जो क्लास ली है वो ले लिया पॉइंट पी नाम से हमने क्या किया, एक जो है वो एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। हम पी के साथ पी डॉट जो अपना ये है गेट डाटा, ये गेट डाटा अपने इसमें जोड़ेंगे, गेट डाटा, और इसके साथ कोई भी दो वैल्यू हम साइन करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तो कोई भी दो वैल्यू। और इसी प्रकार से पी डॉट आउटपुट और यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे और ये कर देंगे। यहाँ पर हमने क्लास बना देंगे, यहाँ पर हमने क्लास भी बना देंगे। अब देखिए हमने सबसे पहले पॉइंट ली, क्लास का नाम, उसमें दो वेरिएबल लिए जो प्राइवेट है, ठीक है। उसके बाद दो हमने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को डिक्लेयर किया है और इसमें दो फंक्शंस को डिक्लेयर किया है। दोनों फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद हम इस दोनों फंक्शनों को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। तो इस प्रोग्राम का नाम है, कोई भी फंक्शन है जो क्लास है उसके मेंबर्स जो हैं वो क्लास के बाहर डिफाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर पॉइंट के साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की सहायता से गेट डाटा जो हमारा ये जो फंक्शन है उसको जोड़ा है और यहाँ पर ए और बी दो वैल्यू दी है। अब देखिए हम सबसे पहले मेन पे जाएंगे। पॉइंट नाम की जो क्लास है वो क्लास यहाँ पे होगी, यानी इसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यह ऑब्जेक्ट गेट डाटा के साथ। जैसे ही ये चीज रन होगी तो ये अपने आप को कॉल करेगा, यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करेगा। अब जैसे फंक्शन कॉल करेगा तो ये जो 5 वैल्यू है वो ए के पास मिल जाएगी और जो 10 वैल्यू है वो बी के पास मिल जाएगी। अब 5 जो थी वो एक्स में आ गई और 10 जो थी वो वाई में आ गई। इन दोनों को 5 और 10 को आपस में हमने असाइन करवा दिया। अब हम करते हैं इसके ऊपर ये क्या करेगा, यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की सहायता से किसी को क्लास में जुड़ जाता है और ये जो आउटपुट फंक्शन है इसमें हमने जो कमांड लिखी है सी आउट एक्स का मान हमारे पास है 5, तो एक्स हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी 5 और दोबारा है वाई का हमारे पास मान है 10, तो यहाँ पर वाई जो आएगी वो आएगी 10। तो ये हमारी आउटपुट होगी। तो इस प्रकार से हम कोई भी जो फंक्शंस हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको हम क्लास के बाहर भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो प्रोग्राम है या आपका जो टॉपिक है वो आता है स्टैटिक वेरिएबल का। अगर जो प्रोग्राम है वो आता है अपना स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक मेंबर या स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक मेंबर का मतलब ये है कि ऐसा मेंबर जिसकी शुरुआत में जो वैल्यू हो वो 0 से स्टार्ट होगी। यानी ये जो है कोई मान लो कि x हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, इसकी प्रारंभिक वैल्यू होगी वो 0 होगी और ये जो स्टैटिक वेरिएबल है ये क्लास में अपने आप को कॉपी करेगा और जो क्लास के मेंबर्स होंगे, क्लास के जो भी जितने मेंबर हैं, क्लास के मेंबर जितने भी अपने क्लास के मेंबर हैं वो सारे के सारे स्टैटिक वेरिएबल का उपयोग करेंगे। तो क्लास के मेंबर को उपयोग करने के कारण, क्लास के मेंबर को स्टैटिक वेरिएबल का उपयोग करेंगे, इसके कारण इसको क्लास वेरिएबल तो क्या करता है, क्लास वेरिएबल भी कहा जाता है। तो स्टैटिक मेंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और क्लास के जितने मेंबर हैं उन सभी के साथ इसका संबंध होता है और इसका संबंध होने के कारण इसको क्लास वेरिएबल भी कहा जाता है। अब इसको हम प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे। प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, टू हेडर फाइल और हमने क्लास ली डाटा, क्लास का नाम लिया हमने डाटा या डेटा
डेटा क्लास के नाम से अब हम वेरिएबल लेंगे स्टैटिक इंटीजर एक्स, ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल होगा। इसके बाद हमने क्या किया, एक और वेरिएबल दिया इंटीजर वाई, ठीक है, और अब पब्लिक एज मॉडिफायर को उपयोग में करेंगे और इसमें वॉइड गेट डाटा और यहाँ पर हम लगाएंगे इंटीजर ए का सेट करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे इसको वाई डबल ए और एक्स का मान हम इंक्रीमेंट करेंगे। एक्स का मान हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। इसके बाद वॉइड शो नाम से हमने एक अन्य फंक्शन का निर्माण किया है। इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, सी आउट एक्स और एक्स को हम यहाँ पर करवा देंगे और इसके आगे स्लैश एन डालेंगे, ठीक है। इसके बाद ये भी फंक्शन हमारा बंद हो गया है और ये क्लास बंद कर दी है हमने। इसके बाद हमने क्या किया, इंटीजर मेन और क्लास हमने लिया डेटा और ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, क्लास हमने ली डेटा और जो ऑब्जेक्ट ले लिया वो ले लिया हमने D1, D2, ठीक है, और D1 डॉट गेट D1 डॉट शो और D2 डॉट शो और इसी प्रकार D1 डॉट गेट डाटा और यहाँ पर हमने लिख दिया 10। इसी प्रकार D2 डॉट गेट डेटा 20, ये लिख दिया हमने। इसके बाद वापस से हम इस शो को करेंगे D1 डॉट शो और D2 डॉट शो, ठीक है। अब इसमें रिटर्न जीरो। देखो सबसे पहले अपने मेन के ऊपर, मेन में हमने क्लास ली डेटा और इसके दो ऑब्जेक्ट निर्माण करेंगे D1 और D2। जैसे ही हम इस लाइन पर आएंगे D1 डॉट शो तो सीधा ये इसके पास आएगा। अब D1 शो को दिखाएगा एक्स को दिखाएगा, तो एक्स हमारा क्या है, स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल की प्रारंभिक वैल्यू होती है 0। तो जब भी ये पहली बार जब ये कॉल करेगा इसको तो हमारा जो एक्स आएगा वो आएगा 0। फिर दोबारा इस लाइन पे आएंगे, ये भी इसके पास जाएगा दोबारा से और अब भी एक्स का मान हमारे पास क्या है, 0 है। एक्स का मान हमारे पास क्या है, 0 है। अब हम D1 डॉट गेट डाटा, अब ये वाला इस फंक्शन को कॉल करेगा, तो इसमें क्या है हमारे पास 10 है, ए के पास 10 चली जाएगी, अब ये 10 चलेगी वाई में और यहाँ पर एक्स का मान बढ़ करके क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 यानी एक्स प्लस 1 यदि एक्स का मान बढ़ करके हो जाएगा 1, एक्स का मान हो गया आपके पास 1, ठीक है। उसके बाद दोबारा जब D डॉट गेट डाटा आएगा तो ये 20, अब हमारे पास यहाँ पर है 20, तो वाई के अंदर हम क्या चला जाएगा, 20 चला जाएगा और यहाँ पर 1 था, अब इसका एक्स का मान क्या हो जाएगा, 2, एक्स का मान हो जाएगा 2। इस एक्स का मान 2 होने के बाद अब ये चीज जो है दोबारा चलेगी। अब दोबारा चलेगी तो दोबारा इसके ऊपर जाएंगे, दोबारा इसमें जाएंगे तो अब एक्स का मान हमारे पास लास्ट मान है 2, लास्ट मान हमारे पास है, तो ये लास्ट जो प्रिंट आउट
d2 डॉट हो जाएगा, इसके बाद तो bs का मान क्या आएगा अपना 2 आएगा। तो जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है x, इसमें प्रारंभ किया 0 से, ठीक है, और इसका संबंध प्रत्येक मेंबर से, यानी ये मेंबर फंक्शन है, क्लास का मेंबर फंक्शन है, तो x का संबंध इससे भी है, ये भी मेंबर फंक्शन है, तो x का संबंध इससे भी है। तो जो भी स्टैटिक वेरिएबल होता है उसका संबंध क्लास के प्रत्येक मेंबर फंक्शन हो या मेंबर वेरिएबल हो या कोई भी हो, उसके साथ उसका संबंध होता है और वो ऑब्जेक्ट की तरह कॉल करने पर कार्य करेगा। अब इसने क्या किया, स्टैटिक्स ने यहाँ पर अपनी कॉपी निर्माण की और इस कॉपी को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। जब ये 2 बार कॉल हुआ, d1 गेट डाटा से d2 गेट डाटा से कॉल हुआ, तो इसने अपने आप में इंप्लीमेंट किया और लास्ट इंप्लीमेंट था इसका 2, लास्ट इंप्लीमेंट 2 था। तो जब दोबारा से जब शो हम यूज करेंगे तो यहाँ पर 2 वैल्यू करेंगे, तो यहाँ पर हमें 2 वैल्यू आएगी। ये था हमारा स्टैटिक मेंबर, ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी चैप्टर से संबंधित क्लास के प्रोग्राम